प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम ब्रह्मसूत्र के सूत्र 4 का वर्णन करेंगे। तो इसका जो विषय है आज का वो ये है कि तत्व समन्वयात। समन्वयात का मतलब है तत्व मतलब वह ब्रह्म तो तथा समन्वयात समस्त जगत में पूर्ण रूप अनुगत व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। और इसका भावार्थ है तथा यह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। तो इसमें ये बताया जा रहा है ब्रह्मसूत्र में कि वह ब्रह्म इस सृष्टि का निर्मित एक उपादान कारण दोनों हैं, क्योंकि वही संपूर्ण जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है। जगत इससे भिन्न किसी प्रकार नहीं हो सकता है, यानी इससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। वह कुंभकार जैसा निमित्त कारण नहीं है जो अपने से भिन्न उपादान कारण मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है। कुछ शास्त्र प्रकृति उपादान कारण को ब्रह्म से भिन्न मानकर व्याख्या करते हैं, किंतु वेदांत दर्शन कहता है कि यह उपादान कारण प्रकृति भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी से उत्पन्न हुई है। मुंडक उपनिषद में भी कहा है कि जिस प्रकार मकड़ी जाल को बनाती है उसी में निगल जाती है, इस प्रकार पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार जीवित मनुष्य के केश और रोए उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म ने से इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इसमें बताया गया है कि गीता में भी यह कहा है कृष्ण ने कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है तथा जीव रूप परा प्रकृति है, अर्थात चेतन प्रकृति, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उपादान कारण यह प्रकृति उसी पर ब्रह्म के ही शक्ति है, इससे भिन्न नहीं। फिर इसमें श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसका भी उदाहरण दिया गया है कि उसी परमात्मा ने उस जड़ प्रकृति की रचना का कर्म करके उसका निरीक्षण कर फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से सहयोग करा के इस जगत की रचना की। इस प्रकार शास्त्रों के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वह पर ब्रह्म ही इस सृष्टि का विभिन्न उपादान कारण दोनों, इससे भिन्न कुछ ही नहीं है। नहीं तो इसे पृथक उपादान कारण कहा से आ सकता है। तो आप समझिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान के चाहिए गाय का ये दूध कहाँ से आ रहा है। आप मूल कारण को समझ लीजिए। ये चारे को भैंस हम चराते हैं, इसका रस के रूप में दूध बनता है, मूल रूप से दूध है, और दूध से दही बनता है, दूसरा कारण, और दही से घी निकलता है, तीसरा कारण, लोनी घी निकलता है। और फिर के बाद यानी दूध एक दही दो और छाछ करना ये 3 है, और लोनी घोले करना ये चौथा है, और 5वां स्टेज जो है घी निकलता है। और अब इसका नाम क्या हो गया, दूध को छोड़िए दही हो गया। अब इसमें दूध का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन मूल में तत्व क्या है, इसमें दूध है। फिर छाछ दही से भी अलग हो गई, उसका स्वरूप अलग हो गया। फिर लौनी घी का नाम अलग है और घी का नाम वो तत्व में आ गया। फिर पेठे की मिठाई, ये इसमें दूध नहीं है, लेकिन पेड़ा या पंजाबी कलाकंद या बर्फी या हम लड्डू लेंगे खोआ वाले, तो आपको क्या मिलेगा, मूल तत्व में इसमें दूध मिलेगा। लेकिन हम क्या मांगेंगे वहाँ जाकर के, बर्फी दे देना साहब, या पेड़ा दे देना, या आप पनीर दे देना, या छेना दे देना। तो मूल में क्या है, मूल में वही ब्रह्म है, यानी वही दूध है। इसका उदाहरण ये है, जैसे ब्रह्म नाना प्रकार से नाना पदार्थों में भासता है, लेकिन मूल में वही दूध की तरह व्याप्त है। अब उसमें आप एक बात बताइए, जब दूध को लेते हैं तो क्या आप इसको हाथ से घी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इसमें घी है, लेकिन दिखता नहीं है।
इसीलिए पर ब्रह्म सारी जड़ पदार्थों में और चेतन पदार्थों में वो व्याप्त है और सभी जीवों पे, लेकिन वो दिखता नहीं। लेकिन हम जानते तो है कि उसकी सत्ता बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपके दूध का जो उदाहरण दिया है ये एकदम सटीक बैठता है कि आप मूल में दूध है, लेकिन इससे कितने पदार्थ बनते, लेकिन हम दूध का नाम तो नहीं लेते। तो मान के चलिए हम कृष्ण को पुकारते हैं, राम को पुकारते हैं, महादेव को पुकारते हैं, हनुमान को पुकारते हैं, या हम अपने देवी देवताओं को पुकारते हैं, इसमें मूल तत्व क्या है? वही ब्रह्म तत्व है एक ही। हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। दूध का नाम हमने दही रख दिया, और दही का फिर छाछ बन गया, छाछ से लौनी घी हो गया, फिर खोआ बन गया, फिर इसका जो है पनीर बन गया, फिर इसकी मिठाई बन गई, लेकिन हम दूध का नाम तो नहीं ले रहे। तो ऐसे जैसे इस दूध में घी एक तत्व है और उससे अनेक तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घी से भी अनेक तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, हलवा है, चूरमा है, हम घी से बनाते हैं, लेकिन हम घी का नाम तो नहीं ले रहे। हमको पूड़ी दे दो, हलवा दे दो, लेकिन मूल में क्या है? इसमें वही दूध है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा जैसे दूध में व्याप्त घी है, ऐसे ही ब्रह्म सारी चीजों में व्यापक है। और जहाँ से दूध कहाँ से आ रहा है? दूध भैंस या गाय के या बकरी के रूप में से आ रहा है। दूसरी बात, जिसका हम खाना खा रहे हैं वो उसमें से बनाया जा रहा है। अगर मान के चलिए हम खाना नहीं खाएंगे तो दूध नहीं बनेगा। भाई हम पशु को दूध कैसे निकालेंगे? हम चारा देंगे, खाना देंगे, तभी तो बनेगा वहाँ। तो ये आप समझ लीजिए एक प्रक्रिया है। तो ऐसे ही ब्रह्म के अनेक नाम हैं, लेकिन मूल में वही तत्व है। हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कहीं इसको ब्रह्मा कहते हैं, कहीं इसको विष्णु कहते हैं, कहीं इसको जो है महादेव कहते हैं, कहीं इसको राम कहते हैं, कहीं इसको कृष्ण कहते हैं, कहीं महादेव कहते हैं, कहीं देवी कहते हैं, कभी अपने पितृ बोलते हैं, कभी इसको देवता बोलते हैं, लेकिन उसमें मूल में एक ही तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें भी मूल रूप से ब्रह्म व्यापक है, इससे अलग नहीं है पंचभूत भी। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब ये ही है, आप सदग्रंथों का अध्ययन करें और सत्पुरुषों का संग करें, सतशास्त्र पढ़ें और अच्छे कर्म करें। अपने बच्चों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और परमार्थ के कार्य में ध्यान दें। और अगर आप समय आपके पास फालतू है तो कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर के बैठ जाइए और उसका अध्ययन कीजिए। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसको आप शाम को सुनोगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। सोते समय इसको सुनिए तो बहुत कुछ मिलेगा। तो कल हम आपके लिए बताएंगे इक्ष्तेनार्ष शब्दम, इसका व्याख्यान होगा। तो ये कल का टॉपिक है। आज का हम विषय यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ में प्रणाम करता हूँ।